हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मीठी सी मुलाकात में आप सबका स्वागत है। ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आगे भी ऐसे ही आपका साथ बना रहा तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसे ही आपका साथ बना के रखिए। तो आज भी मैं आपको 2 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। पहली जो कहानी है वो कहानी एक चित्रकार की है। एक विदेशी महिला रहती है, उसके पास बहुत पैसा रहता है, बहुत। तो उसको एक बार ऐसा शौक होता है कि मैं अपना चित्र बनवाऊंगी। तो वो सर्च करती है हर जगह कि सबसे अच्छा चित्रकार कहाँ है, सबसे अच्छा चित्रकार किधर है। सब सर्च करने के बाद उसको पता चलता है कि भारत में एक अच्छा चित्रकार है जो बहुत अच्छा चित्र बनाता है। तो फिर वो विदेशी महिला फॉरेन से फ्लाइट में आती है। फिर भारत आने के बाद वो उस चित्रकार से मिलती है। तो उस चित्रकार को जाके वो बताती है कि देखो, ये मेरी सबसे खूबसूरत फोटो है और तुमको इसी फोटो से एक अच्छा सा मेरा चित्र बनाना है। मैं विदेश से आई हूँ और मुझे पता चला कि तुम इतना अच्छा चित्र बनाते हो। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतने दूर से आई हूँ। मुझे सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा चित्र बना के देना कि लोग देखे तो देखता ही रह जाए। एक्चुअली वो चित्रकार तो था ही बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कलाकारी था वो। और हमारे देश में ऐसा होता है ना, कलाकार की कदर नहीं होती। तो उसको आज तक कभी कदर नहीं मिला अपनी कलाकारी का। वो कला तो हमेशा उसका अच्छा था, वो तो ऐसे बहुत सारी पेंटिंग बनाता था, लेकिन कभी उसको उस हिसाब से कुछ मिला नहीं। मतलब रिटर्न में उसको उतना पैसा, उतना कीमत कभी नहीं मिला। वो गरीब ही था बेचारा। उसकी कला अच्छी थी, वो लोगों को अच्छी चीज देता था, लेकिन उसकी कीमत उसको जितना मिलना चाहिए था नहीं मिलता था। तो इस बार विदेशी महिला आई थी। तो फिर उसने जब बोला कि आप एक काम करो, मेरा अच्छा फोटो बनाओ, मतलब चित्र बनाओ, तो बड़ा खुश हो गया कि चलो, ये तो विदेशी महिला है, ये मुझे, इससे मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, ज्यादा मांग सकता हूँ। हमारे देश में तो कुछ देते नहीं है लोग, अभी मुझे अच्छा प्राइज मिल जाएगा। अभी इस एक चित्र में अगर मुझे बहुत सारा पैसा मिल गया तो मेरे बहुत से दिन अच्छे से गुजर जाएंगे, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसने बहुत ही मन लगा के उस पेंटिंग को बनाया और वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनी कि वो देख के वो विदेशी महिला इतनी खुश हो गई। उसने बोला, मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम आज जो मांगोगे मैं तुमको वो दे दूंगी। तो उसने बोला, अरे ये ऐसा बोल रही है, अभी मैं इसको क्या मांगू, ये तो विदेशी महिला है, बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ मांग लूं क्या। फिर उसको लगा, अरे बहुत कुछ मांग लिया, फिर वो नाराज हो गई। तो लोग तो ऐसा बोलने का, हमारे देश में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, मांगो मुंह मांगा कीमत देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे ही बोल रही है कि मांगो जो चाहो, इसका मतलब कुछ तो लिमिटेशन रहेगा, भी कितना मांगू। अभी मैं जो बोलूंगा वो अगर कम हो गया तो, मैं अगर ऐसा भी कुछ बोलूं कि ज्यादा दे दो तो भी ये नाराज हो गई तो, और कुछ नहीं दे के चली गई तो ऐसे उसके मन में लगा कि क्या बोलूं, कौन सा अमाउंट बोलूं मैं। कहीं कम ना बोल दूं और कहीं ज्यादा ना बोल दूं। कम बोलूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे जितना देने की इच्छा रहेगी इसका उससे कम मिल जाएगा। और अगर मैं ज्यादा बोल लूंगा तो हो सकता है नाराज होके चली जाए विदेश में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गरीब आदमी। तो मुझे इसका दिल भी जीतना है और अच्छा खासा कीमत भी लेना है। तो उसने थोड़ा बड़प्पन दिखा के बोला, आपको जो देना है आप दे दीजिए, मैं गरीब आदमी आपसे क्या मांग सकता हूँ, आपको जो ठीक लगे आप दे दीजिए। मैंने मेरा मेहनत किया है, मैंने आपकी चित्र जैसे आपको चाहिए थी वैसे निकाल के दी है, मैंने पूरा अपना श्रम इसमें लगाया है। अभी आपको जितना मेरा पारिश्रमिक लगता है, जायज है, उतना आप मुझे दे दीजिए। तो महिला ने क्या किया, अपना पूरा पर्स उठा के उसको दिया और बोला, ये पर्स तुम रख लो। तो वो तो घबरा गया, वो बोला, पर्स, इस पर्स का मैं क्या करूंगा, इस पर्स में होगा ही क्या, और ये पर्स क्यों दे रही है मुझे। तो उसको लगा, अरे तो ठग रही है मुझे, पर्स देके जा रही है, इससे अच्छा बाबा जितना मुझे चाहिए मैं मांग लेता हूँ। तो उसने बोला, आप एक काम कीजिए, मुझे पर्स वर्स नहीं चाहिए, मुझे $100 दे दीजिए आप। तभी उस महिला ने बोला, ठीक है, तुमको $100 चाहिए। बोला, हाँ, मैं $100 दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। तो उसने उसी पर्स में से, वो विदेशी महिला उसके सामने वो पर्स खोली और उसी पर्स में से उसने $1,00,000 में से $100 निकाल के उसको जब दिया, वो चित्रकार तो हक्का बक्का रह गया।
उसको लगा अरे ये मैंने मेरी कितने बड़ी नुकसान कर दी। वो मुझे $1,00,000 दे रही थी, पूरा पर्स थमा दिया था, और मुझे लगा कि अरे इस पर्स में क्या होगा पता नहीं, उससे अच्छा मैं $100 मांग लेता हूँ। मैंने तो अपने हाथ से अपना नुकसान कर दिया। तो इससे क्या सीख मिलती है? हम हमेशा भगवान को मांगते रहते हैं, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो। अरे कभी कभी उन पे छोड़ दिया करो, बिना मांगे ही वो बहुत कुछ देते हैं। हम हमारे चारों ओर अगर अच्छे से देखें ना, तो देखो कितनों के पास कितना कुछ है। कितना कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा, धन संपत्ति, घर, गाड़ी, यही सब कुछ चीज होती है। बिना मांगे बहुतों को बहुत कुछ मिलता है। एक के पास जो होता है दूसरे के पास वो नहीं होता है। तो हमको हमेशा जो भगवान ने दिया है, भगवान किसी को खाली हाथ तो भेजता नहीं है। सबको माँ बाप, भाई बहन, ये सब परिवार देता है। उसके साथ अलग अलग सुख सुविधा जिसको जैसा हो सके देता है। वो बिना मांगे ही देता है भगवान हर किसी को। तो भगवान पे अगर हम छोड़ देंगे ना, तो हमको ज्यादा ही मिलेगा। और अगर हम खुद हमेशा बोलेंगे मुझे ये दो, मुझे वो दो, हो सकता है हमको कम मिले, भगवान हम पे नाराज हो जाए। इसलिए खुश रहना सीखो और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। वो कभी भी अपने संतान को निराश नहीं करेंगे। अभी मैं आपको और एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक कॉलेज में एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को सुना रहे थे। ये कहानी जब सुना रहे थे प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को, तो बीच में ही, कहानी के बीच में ही वो रुक जाते हैं और स्टूडेंट्स से कुछ सवाल करते हैं। तो जब मैं कहानी बताऊंगी आपको पता चलेगा। अभी मैं शुरू करती हूँ कहानी। तो कॉलेज के सब बच्चे बैठे थे। प्रोफेसर उनको एक जहाज की कहानी सुना रहे थे कि एक जहाज में बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, लेकिन अचानक तूफान आने की वजह से, जैसे हमारा टाइटैनिक जहाज कैसे डूब गया था, अच्छा खासा सब एंजॉय कर रहे थे जहाज में, लेकिन तूफान आया और टाइटैनिक का जहाज डूब गया। तो वैसे ही समुद्र में ऐसे ही तूफान आया और वो जहाज डूबने के कतार में था। तो उस टाइम लोगों को बचाया जाए, मतलब पहले से ही पता चल गया था कि जहाज डूबने वाली है, तो इसलिए उसके लिए प्रिकॉशन ली गई थी। तो लाइफ बोट वगैरह उधर भेजा गया था। तो उधर सभी यात्रियों को उधर से जहाज से निकाल के लाइफ बोट में भेज रहे थे। लेकिन लास्ट में जब जहाज पूरा एकदम डूबने के इस पे आ गया था, तभी एक कपल्स थे, मतलब हस्बैंड वाइफ थे दोनों। तो उसमें एक ही जन को ले सकते थे बोट में, लाइफ बोट में जगह नहीं थी, एक ही जन को ले सकते थे। तो पति ने क्या किया, अपने पत्नी को उस जहाज में ही ढकेल के खुद लाइफ बोट में चढ़ गया। तो उसी टाइम इतना बोल के प्रोफेसर रुक जाता है। फिर बच्चों से सवाल पूछता है कि तुम लोगों को क्या लगता होगा कि उस टाइम उसकी पत्नी ने क्या कहा होगा उसके पति को, जब उसका पति ने उसके साथ ऐसे हरकत किया। हाँ, कुछ तो कहा होगा ना उसने, क्योंकि उसको ऐसे धकेल के वो बोट में चढ़ के जिंदा जा रहा है, उसको मरने के लिए छोड़ा, तो कुछ तो कहा होगा। तभी सभी बच्चों ने बोला हाँ, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोली होगी, आई हेट यू, मैंने तुमको जीवन भर इतना प्यार दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, तुम तो प्यार के काबिल नहीं हो, आई हेट यू, तुम गंदे आदमी हो, यही सब बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, सारे बच्चों ने ऐसे बोला। उसमें से एक बच्चा एकदम शांत था। प्रोफेसर की नजर उस पे गई। बोला आप खड़े हो जाओ, आप क्यों शांत हो, आप क्या सोच रहे हो? तो बोला नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। बोला क्यों, आपका जवाब इनके जवाब से मैच नहीं होता, आपका विचार कुछ अलग है? तो बोला हाँ, मुझे पता है कि उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा। तो बोला अच्छा, तुमको पता है तो तुम बताओ ना। बोला उसने एक ही बात कही होगी कि आप हमारे संतान का ख्याल रखिएगा। तभी वो प्रोफेसर एकदम हैरान हो गया और उसने बोला तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, ये जवाब एकदम सही है, उसने यही कहा था, उस औरत ने यही कही थी कि आप हमारे संतान का ख्याल रखना। उसके बाद वो बोलते हैं कि बाकी की कहानी अभी मैं तुमको सुनाता हूँ, बाकी की कहानी कंप्लीट करता हूँ। फिर वो आदमी ने घर आके, अब उसकी बेटी थी, कन्या संतान थी, तो उसने उस बेटी को बहुत ही अच्छे से पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर दिया। उसके बाद जैसे ही नियति का रहता है, टाइम जिसका आता है उसको जाना पड़ता है, तो उस आदमी का भी जब टाइम आ गया, उम्र हो गई, वो भी मर चुका था। फिर उसके बाद वो मरने के बाद लड़की एक दिन मायके में आई
मायके में आके अपना मायके का घर साफ भी कर रही थी, तो उधर उसको एक डायरी मिलती है। वो डायरी खोल के वो देखती है कि उधर उसके पापा ने उसके माँ के लिए लिखा है कि उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ पानी में समा जाना चाहता था, अगर हमारे बच्चा का ख्याल नहीं होता हमें। उस टाइम सिर्फ मेरे बच्चे का ख्याल था मुझे कि उसको पाल पोस के बड़ा करना है, अच्छी जिंदगी देनी है। वो तुम नहीं दे सकती थी क्योंकि तुम तो बीमार थी, ये बात तुम जानती थी कि तुम बीमार हो, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम ज़्यादा दिन नहीं बचोगे। हाँ, तो तुमको अगर मैं बोट पे भेज देता तो क्या होता, तुम तो मर ही जाते, और मेरे बच्चे का देखभाल कौन करता। इसी चिंता में मैं खुद को बचाया और तुमको जाने दिया। ये कहानी पढ़ के उस लड़की की तो आंखें भर आई, उसको अपने पिता के प्रति और ज्यादा प्यार आ गया। और ये कहानी खत्म करने के बाद प्रोफेसर ने फिर से उस लड़के को, वही लड़का जिसने सही आंसर दिया था, उसको पूछा कि तुमने कैसा ये आंसर इतना सही दिया जबकि कोई बच्चा दे नहीं पाया। तो उस लड़के ने कहा, सही आंसर तो वही देगा ना सर जो इस दौर से गुजर चुका है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मेरी माँ को कैंसर था। मेरी माँ जब जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी तभी मेरे पापा को हमेशा एक ही बात कहती थी, मेरे जाने के बाद मेरे संतान का तुम ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद मेरे संतान का तुम ख्याल रखना। तो इसीलिए मुझे लगा कि वो यही बात कहेगी अपने पति से। दोस्तों, अगर आपको मेरे स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल मीठी सी मुलाकात को, और लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओके, बाय।